बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायोलॉजिकल रिदम। अच्छा, अब देखें बायोलॉजिकल रिदम से क्या मुराद है कि ये जानदारों के अंदर कुछ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होती रहती हैं। ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि जानदार अपने अंदर शो करते हैं, अपने अंदर ज़ाहिर करते हैं। अब मैं आपको सादा सा मिसाल दूं तो हम जिस माहौल में रहते हैं तो आप इसमें देखेंगे एक पीरियाडिक या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कुछ तब्दीलियां आती रहती हैं, जैसे दिन होना, फिर रात होना, मौसमों की तब्दीलियां देखें, गर्मी का आना, सर्दी का आना, और ये जो चीज़ें हैं ये रिपीटेडली होती रहती हैं। अब ये जो तब्दीलियां आ रही हैं वो चाहे टाइम के अंदर या मौसमों के अंदर, इन तब्दीलियों की वजह से माहौल के अंदर ऑर्गेनिज़म्स कुछ बिहेवियर्स शो करते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो वो जो बिहेवियर्स शो करते हैं वो बिहेवियर्स रिदमिक होते हैं, मींस वो रिपीटेड होते हैं एक साइक्लिक मैनर में और एक मखसूस इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं। जैसे आप देखें तो जब रात होती है तो हम इंसान क्या करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह के टाइम पे उठ जाते हैं, फिर रात होती है सो जाते हैं, फिर सुबह के टाइम पे उठ जाते हैं। मीन्स ये हमारी एक रूटीन बन चुकी है, एक रिदम बन चुका है। और रिदम की लफ्ज़ी माना तो है ताल, जैसे आपने कभी कभार गानों में सुना होगा, ताल से ताल मिला, मतलब एक रिदम के तहत। तो इन द सेम वे आप देखें तो जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो भी हर महीने में आती है, हर मंथ में। तो ये भी एक रिदमिक मीन्स जो है बिहेवियर हो गया। या फिर आप प्लांट्स में अगर देखें तो साल के मीन्स बाहर के मौसम में हर साल आप देखेंगे तो फूल खिलते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। वैसे तो हर एक प्लांट का अपना अपना जो है वो टाइम पीरियड होता है, लेकिन आप देखें तो बहार होती है, फिर उनके अंदर जो है फूल वगैरह खिलते हैं। तो ये भी देखें मौसम मीन्स एनुअली हो गया, ये तब्दीली एनुअल हो गई। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, ये कुछ बिहेवियर्स थे जो कि एक पैटर्न के तहत चल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम्स की स्टडी को हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे बुक में देख लेते हैं तो लिखा गया है, बायोलॉजिकल रिदम्स आर फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन रिस्पॉन्स टू पीरियाडिक इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जानदारों के अंदर क्या होता है कि ये कुछ फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि माहौल के में तब्दील होने की वजह से होती रहती हैं, और ये पीरियाडिक होती हैं। इट मीन्स के ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होती रहती हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमें नज़र आएगा ओके, तो लिखा गया है, द इंटरनल मैकेनिज्म आर डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। कि हम ह्यूमंस के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो कि इन एक्टिविटीज़ को, इन बायोलॉजिकल रिदम्स को कंट्रोल करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। मीन्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड नहीं करता। इससे क्या मुराद है कि अब होता क्या है, आप देखेंगे कि आपकी जो सोने की जो एक्टिविटी है या आपका जो सोने का पैटर्न है कि आप रात को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 7 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। फिर अगर वो रेगुलर ऐसा ही करते रहेंगे, तो 7 बजे सोएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे सोएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, तो उनकी एक हैबिट बन जाती है। फिर क्या होगा कि आपकी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे उस पर वो कोई असर नहीं होगा। मीन्स के गर्मियों में देखें तो जो सूरज है वो सवेरे सवेरे निकल जाता है, ठीक है, 6 बजे, 6:30 बजे। लेकिन अभी जो सर्दियां हैं तो सर्दियों में जब सूरज तुलू जो होता है वो 7:30-7 बजे तब होता है, ठीक है। लेकिन अब जिनकी हैबिट बनी होती है सुबह 5 बजे उठने की, तो वो 5 बजे ही उठते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं कि जिनके अंदर सूरज गुरूब होता ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर वो लोग कैसे रहते हैं कि उनके अंदर एक रिदमिक पैटर्न बना हुआ है कि वो लाजमी है, उनको आराम तो चाहिए। तो वो भी इसी तरह से अपना भले दिन ही हो, सूरज निकला हो, लेकिन वो भी अपना आराम जो है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करते रहते हैं। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज सिंक्रोनाइज्ड विद द डे लाइट आर नाइट डार्कनेस साइकिल। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तकरीबन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनसे मुताबिकत करती हैं डे लाइट से या जो है नाइट से। मींस के जब नाइट होती है तो वो कुछ मतलब अब कैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि आप अगर मिसाल ने आगे लिखा हुआ है हमारे बुक के अंदर कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज़ वो सुबह जो डॉन का टाइम होता है फजर के वक्त वहाँ वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। या फिर शाम को जब अंधेरा होने लगता है तब वो एक्टिव हो जाते हैं। या फिर आप देखें तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं और कुछ डायूरल होते हैं। तो नॉकटर्नल क्या करते हैं, रात को उठते हैं, और जो डायूरल होते हैं वो दिन को उठते हैं। तो उनकी जो अपना एक्टिविटीज़ हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, मीन्स मुताबिकत रखती हैं डे से, दिन से और रात से। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ विद मोस्ट ऑर्गेनिजम्स देयर पैटर्न ऑफ एक्टिविटी to a specific portion of the day are 24 called a day night rhythms are circadian rhythms। तो उनकी जो एक्टिविटी, अच्छा यहाँ पर देखें मतलब वो एक दिन में जो रिपीटेड एक्टिविटी उनके अंदर होती हैं तो उन्हें हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। अच्छा, सर्केडियन से सरका जो लफ्ज़ है इससे मुराद है अबाउट, एंड डियन से मतलब है डे, दिन। मीन्स वो एक्टिविटी जो कि एक दिन में रिपीट हों तो उन्हें सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। नाउ द एनिमल्स दैट आर नॉट एक्टिव थ्रू आउट 24 hours of a day, such as butterflies, birds, including mammals, which are most active during the daylight, are called diurnal animals। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, मतलब दिन के वक्त एक्टिव रहते हैं लेकिन रात को ये एक्टिव नहीं होते, ये सोते हैं या आराम करते हैं। तो इन एनिमल्स को जो सिर्फ दिन के वक्त एक्टिव रहते हैं उन्हें डायूरनल कहते हैं। और अदर एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट, जो कि रात को एक्टिव होते हैं, सच एज, अब मिसाल क्या दिया गया है, कॉकरोच हो गया, ओवल, बेड्स आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। नाउ देयर आर स्टिल सम स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स सच एज मॉस्किटोज़। अब कुछ और भी हैं जो कि जैसे कि मॉस्किटोज़ दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनके हवाले से लिखा गया है दैट आर एक्टिव इन अर्ली मॉर्निंग, मीन्स के सुबह सवेरे सवेरे जिसे हम डॉन कहते हैं, और अर्ली इवनिंग या डस्क जिसे हम कहते हैं, मीन्स के जब सूरज ढल जाता है उस वक्त, आर कॉल्ड क्रीपस्क्यूलर एनिमल्स। इनको क्रीपस्क्यूलर एनिमल्स कहा जाता है। सम एनिमल्स हैव एनुअल रिदम्स कॉल्ड एनुअल साइकिल आर सर्क एनुअल रिदम्स। अच्छा, सर्क मीन्स के अपना अबाउट, एनुअल से मुराद है साल, 365 डेज, 65 दिन, ठीक है। तो ये साल में अपने जो एक्टिविटीज़ इनको रिपीट करते हैं तो इन्हें सर्केनियल रिदम्स कहा जाता है। इंक्लूडिंग बर्ड माइग्रेशन। वो एक्टिविटीज़ कौन सी आ गई, बर्ड माइग्रेशन, जो परिंदे हैं वो माइग्रेट करते हैं साल में एक मरतबा, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की अगर बात करें, कुछ जो एनिमल्स होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं मुख्तलिफ सीजन्स में। मैनी इंसेक्ट, फिशेज़, बर्ड्स एंड मैमल्स वगैरह। एंड हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स। अब हाइबरनेशन ये भी तो एनियल ही हुई ना, कि अपना हाइबरनेट, सर्दियों में एनिमल्स अपने आप को दफन कर लेते हैं, छुप जाते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। एक इनेट होते हैं बिहेवियर और दूसरे लर्निंग बिहेवियर होते हैं। ये हम बिहेवियर्स में देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट बायोलॉजिकल रिदम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।